गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ले रहे हैं तुम्हारे थर्ड पेपर की 4th यूनिट माइक्रोबायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक जीव अपने जैसे जीवधारियों को पैदा करता है। संख्या में वृद्धि केवल अलैंगिक जनन द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन गुणों के अंदर वेरिएशन, डीएनए के आदान प्रदान अर्थात लैंगिक प्रजनन द्वारा ही संभव है। जीवाणु में जनन 3 विधियों से होता है। ये विधियां हैं कायिक, अलैंगिक और आनुवंशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहला आता है वेजिटेटिव यानी कि कायिक रिप्रोडक्शन। इस प्रकार का जो जनन है मुख्यतः विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। सबसे पहले हम लेते हैं विखंडन यानी कि बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया की सामान्य परंतु महत्वपूर्ण प्रजनन विधि है। इसमें बैक्टीरिया सेल में अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स सेल वॉल बनने के कारण वह 2 डॉटर सेल में बट जाती है और प्रत्येक संतति कोशिका डॉटर सेल आकार में बढ़कर सामान्य जनकीय यानी कि पेरेंटल कोशिका के बराबर हो जाती है। दूसरा आता है मुकुलन। इस विधि में बैक्टीरिया की सेल से आउटग्रोथ निकलते हैं। इनमें कोशिका द्रव्य तथा केंद्र के पदार्थ भी पहुंच जाते हैं। ये ग्रोथ मदर सेल से कंस्ट्रिक्शन द्वारा अलग हो जाता है और नई कोशिका बना लेता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया है, ये पेरेंटल सेल है, ये सेल लंबी हो गई और इनवेजिनेशन ऑफ सेल वॉल एंड distribution of nuclear matter, formation of transfer cell wall और इसके बाद separation into 2 daughter cell। अब आता है asexual reproduction। asexual reproduction यह मुख्यतः एंडोस्पोर अंतःबीजाणु द्वारा होता है, परंतु कुछ बैक्टीरिया में कॉनिडियम, जूस्पोर तथा पुटी यानी कि सिस्ट द्वारा भी होता है। सबसे पहले हम लेते हैं एंडोस्पोर। क्लॉस्ट्रीडियम तथा बेसिलियस जैसे कुछ जीवाणु की कोशिका में प्रतिरोधी अंतर्बीजाणु यानी कि एंडोस्पोर बनते हैं। एक सेल में केवल एक ही एंडोस्पोर बनता है। इस अवस्था में ये अनेक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। एंडोस्पोर का निर्माण कहता है वह जीवाणु कोशिका जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है, उसे बीजाणुधानी स्पोरोरेंजियम कहते हैं। यह मुख्य 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। सबसे पहला है पूर्व बीजाणु यानी कि प्रारंभिक अवस्था, 4 स्पोर। सर्वप्रथम बीजाणु कोशिका के एक सिरे पर एक स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देता है जो एक पूर्व बीजाणु का निर्माण करने हेतु क्रमशः अपारदर्शी होता जाता है। डीएनए संश्लेषण रुक जाता है और बीजाणु जनक का यह प्रथम कैरेक्टर है। न्यूक्लियोइड द्वारा अक्षीय सूत्र के निर्माण के फलस्वरूप गुणसूत्र कोशिका के ध्रुव पर पहुंच जाता है और कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से अंदर की ओर वृद्धि द्वारा एक दोहरी परत स्पोर सेप्टम बीजाणु पट बनता है। ये देखिए, ये एक्सियल फिलामेंट स्पोरेंजियम जिसमें कि बीजाणु बनेगा। ये सब पोलर स्पोर सेप्टम, ये 4 स्पोर यानी कि पहली अवस्था, और इसके बाद ये स्पोर कॉर्टेक्स। अभी हम फिर से लेते हैं दोबारा। इसके बाद आता है अग्र बीजाणु। अनुप्रस्थ बीजाणु पट का संलग्न क्षेत्र कोशिका के ध्रुव की तरफ
बढ़कर अंत में गुणसूत्र तथा इसके चारों ओर उपस्थित कोशिका द्रव्य को चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घेरकर अग्र बीजाणु का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति का निर्माण अग्र बीजाणु के दोनों स्तरों के बीच में विशिष्ट प्रतिरोधी बीजाणु आवरण रेजिस्टेंट स्पोर एनवलप बनने के साथ ही बीजाणु निर्माण पूरा हो जाता है और बीजाणुधानी धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। ये देखिए स्पोर एनवलप यहाँ पर बना है। इसके बाद ये मैच्योर एंडोस्पोर बन गया है और धीरे धीरे ये बीजाणु जो धानी थी वो हटकर अलग हो गई और फ्री एंडोस्पोर बन गया। अब इसकी रचना हम देखते हैं। एंडोस्पोर की रचना कोर अथवा प्रोटोप्लास्ट पूर्ण वृद्धि प्राप्त बीजाणु का भीतरी केंद्रीय भाग प्रोटोप्लास्ट द्वारा निर्मित होता है। इसमें बीजाणु का विशिष्ट रासायनिक यौगिक कैल्शियम तथा डिपिकोलिनिक अम्ल का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। यह बैक्टीरिया के एंडोस्पोर का विशिष्ट लक्षण है और इन पदार्थों के कारण ही यह ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। ये देखिए, ये है कोर, बीज का भाग जो कि प्रोटोप्लास्ट से निर्मित होता है। उसके बाद है स्पोर वॉल। प्रोटोप्लास्ट के चारों ओर कोमल बीजाणु भित्ति होती है। इसमें एक विशेष प्रकार का पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाया जाता है। यह वॉल भविष्य में बनने वाले कायिक बैक्टीरिया की सेल वॉल का निर्माण करती है। फिर है कॉर्टेक्स। बीजाणु भित्ति यानी कि स्पोर वॉल चारों तरफ से मोटे स्तर स्पोर कॉर्टेक्स, ये स्पोर कॉर्टेक्स और ये है कोर वॉल और ये है कोर मेम्ब्रेन। बीजाणु भित्ति चारों ओर तरफ से मोटे स्तर स्पोर कॉर्टेक्स द्वारा घिरा रहता है। इसमें भी एक विशिष्ट पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है। सब फिर है आवरण। स्पोर कॉर्टेक्स के बाहर की ओर बहुस्तरीय दृढ़ बीजाणु आवरण स्पोर कोट होता है जो अनेक परतों द्वारा बना होता है। आवरण को पुनः दो स्तरों आंतरिक और बाह्य आवरण में विभेदित किया जा सकता है। अब है एक्सोस्पोरियम। कुछ बैक्टीरिया में बीजाणु आवरण के बाहर की ओर एक अतिरिक्त बाह्य आवरण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बीजाणु बहीचोल। इसमें स्पष्ट कटक तथा खांच यानी कि रिजिज और ग्रूव्स होते हैं। ये देखिए, ये है इनर स्पोर कोट और ये एक्सोस्पोरियम, ये है आउटर स्पोर कोट। अब है कॉनिडिया। कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस तंतुमय होते हैं। इनमें अनुप्रस्थ भित्तियाँ बनने के कारण ये अनेक भागों में बट जाते हैं। यह प्रत्येक भाग एक कॉनिडियम बनाता है। फलस्वरूप एक श्रृंखला बन जाती है और ये अंकुरित होकर नए तंतु बनाते हैं। उसके बाद है चल बीजाणु जूस्पोर। यह एक असामान्य विधि है तथा राइजोबियम में पाई जाती है। इसमें चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन पर फ्लैजिला लगे हुए होते हैं। उसके बाद सिस्ट
एजेटोबैक्टर में एंडोस्पोर समान परंतु मोटी भित्ति के गोलाकार सुषुप्त यानी कि डोरमेंट बीजाणु बनते हैं। इन्हें सिस्ट कहा जाता है। सिस्ट का निर्माण केवल कैप्सूल युक्त कोशिकाएं ही करती हैं। सिस्ट में एक केंद्रिकाय यानी कि सेंट्रल बॉडी होती है और ये सेंट्रल बॉडी द्विस्तरीय सघन रक्षात्मक आवरण द्वारा घिरी रहती है। ये वास्तविक जीवाणुवीय एंडोस्पोर के समान उच्च ऊष्मा प्रतिरोधी नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में युग्मकों का बनना, उनका फ्यूजन होना एक विशेष लक्षण है, परंतु जीवाणु में युग्मकों का पूर्ण अभाव होता है और फ्यूजन की क्रिया भी नहीं होती। लैंगिक जनन के फलस्वरूप आनुवंशिक पुनर्योजन यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन निम्न विधियों द्वारा होता है। सबसे पहले है कॉन्जुगेशन। ग्रिफिथ ने 1928 में संयुग्मन की विधि का आविष्कार साल्मोनेला में किया। इस विधि में दो जीवित बैक्टीरिया संपर्क में आते हैं। इसमें से एक दाता होता है और दूसरा ग्राही। ये दोनों सेल्स, ये देखिए, ये दाता है और ये ग्राही। ये दोनों सेल्स पास पास आती हैं। उसके बाद ये दोनों सेल्स संयुग्मन नलिका के द्वारा जुड़ जाती हैं। दाता सेल में एफ फैक्टर पाया जाता है। ये यहाँ पर ये एफ फैक्टर पाया जाता है। एफ फैक्टर का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए अथवा गुणसूत्र से स्वतंत्र होता है। ये डीएनए है डोनर सेल का और ये जो एफ फैक्टर है ये बिल्कुल अलग है। इस एफ कारक का रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकरण होता है। रेप्लिकेशन के पश्चात ये एफ फैक्टर अथवा सेक्स फैक्टर दाता सेल से रिसिपिएंट यानी कि जो ग्राही कोशिका में संयुग्मन नलिका द्वारा ये देखिए स्थानांतरित होता है। इस कारण ग्राही सेल के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद है ट्रांसडक्शन, पारक्रमण। इसकी खोज का श्रेय लैडरबर्ग और जिंडर को जाता है। इसमें एक बैक्टीरियोफेज जीन वाहक का कार्य करता है। ये बैक्टीरियोफेज यानी कि एक वायरस जो कि परजीवी बैक्टीरिया का परजीवी होता है और जीन अथवा आनुवंशिक सामग्री को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित करता है। इस विधि में कुछ प्रोवायरस वायरलेंट वायरस में बदलकर परपोषी जीवाणु कोशिका का लयन यानी कि उसको तोड़ने लगते हैं और अपने साथ परपोषी जीवाणु के डीएनए खंडों को धारण कर यह जीवाणु भोजी किसी नए परपोषी में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। संक्रमणकारी विभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज द्वारा परपोषी के डीएनए के खंड नए जीवाणु में स्थानांतरित हो जाने के कारण दूसरे जीवाणु में पहले जीवाणु के कुछ गुण वंशागत हो सकते हैं। ये देखिए जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। ये वायरुलेंट फेज, ये वायरल डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए। अब ये सेगमेंट्स ऑफ होस्ट डीएनए। इसके बाद ये लाइसिस ऑफ होस्ट, यहाँ से ये कोशिका टूट गई और न्यू होस्ट बैक्टीरियम और ये डीएनए सेगमेंट ऑफ फर्स्ट होस्ट इस तरह से ट्रांसफ़र हो गया। अब ये है सेगमेंट ऑफ डोनर डीएनए। ये है
रिसिपिएंट क्रोमोसोम्स और डीएनए, ये रिसिपिएंट बैक्टीरिया है। इसके बाद डिसइंटीग्रेट स्ट्रैंड और ये होमोलोगस सेगमेंट ऑफ रिसिपिएंट डीएनए, ये है रिसिपिएंट डीएनए और ये है डिस्प्लेस्ड डिसइंटीग्रेटेड डीएनए ऑफ रिसिपिएंट। इसके बाद ये बाइनरी फिशन हो गया और ये दोनों अलग अलग हो गए। यह अब उसके बाद लास्ट है रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। यह बैक्टीरिया में पुनर्योजन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में दाता जीवाणु के डीएनए का कुछ अंश ग्राही जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है। दाता डीएनए के एक सूत्र का विघटन होता है और दूसरा इंटीग्रेटेड अवस्था में ही रहता है, समाकलित अवस्था में ही रहता है, जो ग्राही जीवाणु के डीएनए सूत्र को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है और विस्थापित डीएनए खंड का विघटन हो जाता है, जो रूपांतरित गुणसूत्र का बाइनरी फिशन के समय फिर से पुनरावर्तन होता है।